हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विमल अग्रवाल। आज हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का 5th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। ये आप देखोगे ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, कॉर्नर्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए इक्विलेटरल ट्राइंगल टी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल टी है, उसके 3 कॉर्नर्स होंगे, तीनों को कट किया है टू प्रोड्यूस अ रेगुलर हेक्सागन एच। और उसको कट करने के बाद हमें क्या मिल गया, एक रेगुलर हेक्सागन मिल गया जिसको उसने एच क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, एच है। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एच टू द एरिया ऑफ टी, ये हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ एच अपॉन एरिया ऑफ टी। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे बोलते हैं। आप सभी को पता है, जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हो और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें ये पता है रेगुलर हेक्सागन किसे बोलते हैं। हेक्सागन का तो मतलब हो गया जिसके कितने नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, 6 हो गए, 6 वर्टाइसेस हो गए, 6 साइड्स हो गए, वो हो गया हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन किसको बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है जिसकी ऑल 6 साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, ऑल 6 साइड्स इक्वल, वो हमारा क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागन गिवन है। ऑल 6 साइड्स इक्वल का मतलब क्या हो गया, ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। हमें पता है रेगुलर हेक्सागन के केस में ईच एंगल की वैल्यू क्या होती है, ईच एंगल इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता है 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ड्रॉ करके देखें, ये कैसे आया, इसको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम ड्रॉ करें, अगर हमारे पास ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है सारे साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल्स इसमें 60 डिग्री हैं। इनके तीनों कॉर्नर्स को हमने कट किया, एक कॉर्नर को कट किया ऐसे, इस कॉर्नर को कट किया ऐसे और इस कॉर्नर को कट किया ऐसे। तो ये हमें जो 6 साइडेड फिगर मिली, ए बी सी डी ई एफ, ये हमें क्या गिवन है, ये क्या है, ये जो है एक रेगुलर हेक्सागन है एच। ठीक है, अगर आपको पता है रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल सारे कितने होते हैं, 120 डिग्री का होता है। ये 120 डिग्री है, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास आया, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा 60 60 60। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसको अगर मैं पी बोलूं, पी क्यू आर, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है पी ए बी, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमारे पास जो ट्राइंगल है क्यू एफ ई, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमारे पास जो ट्राइंगल है सी आर टी, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सेम ये 120 डिग्री है, ये 60 हो जाएगा, ये 120 है, ये 60 हो जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 है। तो अगर हम रेगुलर हेक्सागन की एक साइड x मानते हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये रेगुलर हेक्सागन है, ये x है, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। सिमिलरली ये x है, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी तो ईच साइड हम क्या ले सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, हम क्या ले सकते हैं उसकी 3x। और जो हमारा रेगुलर हेक्सागन है, उसका ईच साइड हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया ऑफ एच टू एरिया ऑफ टी निकालना है। रेगुलर हेक्सागन में आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन को अगर हम एरिया निकालना है, तो रेगुलर हेक्सागन को 6 आइडेंटिकल ट्राइंगल में, अगर रेगुलर हेक्सागन का जो सेंटर होता है, अगर उससे सारे साइड्स को मैं ज्वाइन कर लूं, तो हमें 6 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलते हैं जिसके साइड्स क्या होती है, x होती है। तो रेगुलर हेक्सागन के सारे वर्टाइसेस को अगर हम उसके सेंटर से अगर हम ज्वाइन कर दें, तो हमें 6 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेंगे और उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, x। जो साइड्स ऑफ हेक्सागन होता है वही उसके सारे साइड्स होते हैं, उसके साइड के x हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज x। तो वो क्या होता है, मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एरिया ऑफ हेक्सागन, फिर रेगुलर हेक्सागन। इसका रेशियो निकालना है मुझे विथ एरिया ऑफ टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता है क्या होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर। a क्या हो जाएगा इस केस में, 3x हो जाएगा, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया, 3 करेंगे 3 2 6, 3 3 3,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/3। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 2/3। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में तो हमें सभी को पता होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जो सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री होती है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a² होता है, ये हमें पता है। अगर हम रेगुलर हेक्सागन के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखें, अगर मैं आपको रेगुलर हेक्सागन के बारे में बताऊं, तो किसी भी पॉलीगॉन में हमें पता है कि आपको याद रहना चाहिए, किसी भी पॉलीगॉन में सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 2n-4 × 90 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ये हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। किसी भी पॉलीगॉन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगॉन के केस में हमें पता है सारे साइड्स बराबर होते हैं और उसकी वजह से सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन के केस में क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n-4 × 90 डिग्री। जितने साइड्स होते हैं, या n क्या है इस पर्टिकुलर केस में, n नंबर ऑफ साइड्स है, जितने साइड्स होते हैं उतने ही वर्टाइसेस होते हैं, उतने ही एंगल्स होते हैं, n या नंबर ऑफ साइड्स है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल की। और ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय n। तो अगर हम रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो जो मैंने 120 बताया था वो कहां से आ गया, 2 × हेक्सागन का होता है 6 साइड हो गई, 2 × 6 - 4 × 90 डिवाइडेड बाय 6। तो 12 - 4 8 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, यहां से ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 30 डिग्री, तो दैट इज 120 डिग्री। जो मैंने आपको बताया था ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, से अगर हम बात करें एक रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन का मतलब उसमें कितने साइड्स होंगे 5 होंगे। ये रेगुलर पेंटागन का सेंटर है। सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है, अगर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इस पॉलीगॉन को, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन को एक सर्कल के अंदर हम हमेशा इंस्क्राइब कर सकते हैं, बी इट रेगुलर पेंटागन हेक्सागन, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो एक उस पॉलीगॉन के सारे वर्टाइसेस ऐसा हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिस सर्कल के ऊपर उस पॉलीगॉन के सारे वर्टाइसेस लाई करेंगे। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है इस रेगुलर पॉलीगॉन का भी वो सेंटर कहलाता है। तो अगर रेगुलर पेंटागन है ABCDE, ये सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। अगर इस सारे वर्टाइसेस को इस सेंटर से मैं मिक्स करूं, मुझे क्या मिलेंगे 5 आइडेंटिकल ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 3 4 5, और इन पांचों का एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। और ये पांचों क्या होते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल होते हैं। ये तो साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, और ये क्या हो गए ये दोनों, अगर इसको मैं O मानूं, OA और OB, ये क्या हो गए ये सर्कल के क्या हो गए रेडियस हो गए। तो रेगुलर पॉलीगॉन जिस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है उसके रेडियस हो गए, तो OA और OB हमेशा बराबर होंगे, तो ये क्या हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो उसको हम एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, तो जितने उसके साइड्स होते हैं उसको उतने ही आइडेंटिकल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए उसको कर सकते हैं। और सारे आइडेंटिकल ट्रायंगल क्या होते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल होते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर केस होता है रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन के केस में क्या होगा, अगर आप देखोगे इसमें 6 साइड्स हैं, ये रेगुलर हेक्सागन है, सारे साइड्स बराबर हैं, ये इसलिए रेगुलर हेक्सागन। हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सारे वर्टाइसेस से पास करेगा, उसका सेंटर इस पॉलीगॉन का भी सेंटर कहलाएगा। इसमें हम क्या इसको 6 आइडेंटिकल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना है, ये सारे से सारे आइडेंटिकल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बने हैं 6, ये सभी के सभी इस पर्टिकुलर केस में हेक्सागन के आइसोस्केलस तो हर पॉलीगॉन, ये रेगुलर पॉलीगॉन के केस में होते हैं, रेगुलर हेक्सागन के केस में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं।
आप ऐसा सोच सकते हैं टोटल एंगल क्या है 120 है, ठीक है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, तो ये क्या हो जाएगा 60, ये भी क्या हो जाएगा 60, तो ये भी हो जाएगा 60। तो सारे के सारे 6 के 6 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। और ट्रायंगल का साइड क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, जो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अगर मतलब रेगुलर हेक्सागन का साइड x माने तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स क्या हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे, x। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है क्या होता है, √3/4 a²। तो इसको ये 6 के 6 आइडेंटिकल है इंटू 6। तो ऐसे हम एक रेगुलर हेक्सागन का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेगुलर हेक्सागन के जो साइड्स होते हैं और जो सर्कल का रेडियस होता है, ये x क्या हो जाएगा, एक ऐसे सर्कल का रेडियस है जिसके अंदर ये रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब है। तो ये सर्कल का रेडियस और ये साइड, ये दोनों क्या हो जाते हैं इस पर्टिकुलर रेगुलर हेक्सागन के केस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास ये आ जाता है रेगुलर हेक्सागन का एरिया 6 × √3/4x²। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर हेक्सागन के केस में हमने देखा कि दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसी भी पॉलीगॉन का क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन के केस में वो बराबर होते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सारे इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे। और रेगुलर हेक्सागन एक पर्टिकुलर केस है, उस केस में क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन के केस में जो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं वो सभी के सभी इक्विलेटरल होते हैं, और बाकी सारे रेगुलर पॉलीगॉन में वो सभी ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसमें मैंने ज्योमेट्री का आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जो कैट 2019 के स्लॉट 1 में क्वांट सेक्शन में आया था। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।